हैं शहर की सरकार की और बड़ी खबर की बात करते हैं मेयर प्रत्याशियों की, क्योंकि अब बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 10 मेयर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें आपको खास बात यह है कि 9 प्रत्याशी बदल दिए हैं इस बार मेयर प्रत्याशियों में, और सिर्फ एक ही है मुरादाबाद से निवर्तमान विनोद अग्रवाल को तीसरी बार टिकट मिला है, लेकिन बाकी जो 9 प्रत्याशी हैं मेयर प्रत्याशी वो बदल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई। कल देर शाम बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी, जिसमें 10 नगर निगमों के मेयर पद प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। गोरखपुर से मेयर पद के लिए मंगला श्रीवास्तव प्रत्याशी हैं। प्रयागराज से मेयर पद के लिए उमेश केसरवानी प्रत्याशी हैं। वाराणसी से मेयर पद के लिए अशोक तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है। मुरादाबाद से मेयर पद के लिए विनोद अग्रवाल, जो तीसरी बार उन्हें मौका मिला है। फिरोजाबाद से मेयर पद के लिए कामरी राठौर उम्मीदवार हैं, तो आगरा से मेयर पद के लिए हेमलता दिवाकर को टिकट दिया गया है। लखनऊ से मेयर पद के लिए सुषमा खरकवाल को दिया गया है, उम्मीदवार बनाई गई हैं। मथुरा वृंदावन से मेयर पद के लिए विनोद अग्रवाल प्रत्याशी हैं। झांसी से मेयर पद के लिए बिहारी लाल आर्य को टिकट दिया गया है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि बीजेपी बाकायदा सर्वे कराती है और जिताए उम्मीदवार पर ही दाव लगाती है, तो ऐसा ही इस पूरे लिस्ट में देखा गया। 9 बदल दिए गए हैं इस बार प्रत्याशी नगर निगम के मेयर पद के लिए, सिर्फ एक ही को रिपीट किया गया है। निश्चित तौर पे, और जो कहा वो किया, और इसके साथ ही जो प्रत्याशी चुने हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच के रहने वाले हैं, ये भी कहना गलत ना होगा। आपको बताएं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, इनके रिश्तेदारों को इस पूरे नगर निगम में नहीं जगह है, तो वो यहाँ पर होता भी हुआ भी दिखा। जो संगठन का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसको जगह मिली है, या फिर जो जनता के बीच में रह रहा है उसको जगह मिली है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब जो मुकाबला, नगर बात करें शहर की सरकार का जो मुकाबला है वो पूरी तरह से कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ा होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक और समाजवादी पार्टी ने पहले अपनी लिस्ट जारी कर रखी थी। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की लिस्ट आती है 10 लोगों की, और उसके ठीक बाद कांग्रेस की 11 लोगों की लिस्ट फिर सामने आ जाती है। यानी नगर निकाय का प्रथम चरण जो है अब उस कारण पूरी तरह से अपने चरम पर, और अब जो मुकाबला है वो नेक टू नेक। अगर बात करें तो कांग्रेस भी जमीन की जो उम्मीदवार हैं उनको देने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने भी जो चुना है जिन उम्मीदवारों को, वो पूरी तरह से जनता के बीच में रहने वाले हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जनता के बीच में रहने वाले उम्मीदवार तो चुन रही है, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को जो मैदान में उतारा है जो नगर निगम का खास अनुभव रखते हैं, यानी जोड़ तोड़ और इसके साथ ही नगर निगम की कार्यशैली को पूरी तरह से जानते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने चुना है। अब देखना यह होगा कि जब वोटिंग होती है, जब चुनाव होता है, तो जनता की निगाहों पर कौन प्रत्याशी खरा उतरता है। पार्टी के स्तर पर जो प्रत्याशी, अगर इस लिस्ट को देखें तो इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जितनी भी लिस्ट है सब हॉट सीट है, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, या फिर लखनऊ हो। निश्चित तौर पे आपको बताएं कि जो ये सीटें हैं, खासतौर पे लखनऊ, बनारस और इसके साथ प्रयागराज, इन सीटों को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है और हर पार्टी जीत हासिल करना चाहेगी। क्योंकि जिस तरह से अगर बनारस की सीट की बात करें तो लंबे समय से भाजपा के पास रही है, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसको पूरी तरह से हासिल करना चाहेगी। वही अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी किसी की कीमत पर शहर की सरकार पर कब्जा करना इनके पूरे एजेंडे में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस पूरी सीट को जीते। वहीं अगर प्रयागराज की भी बात करें तो प्रयागराज की अभिलाषा गुप्ता नंदी, उनका टिकट कट के इस बार टिकट बदल गया है। तो प्रत्याशी को उतारना ही मकसद नहीं है, बल्कि प्रत्याशी को हर हाल में जिताना मकसद है। अब देखना यह होगा कि जनता की निगाहों पर कौन खरा उतरता है, नगर निकाय चुनाव में मेयर पद पर कौन विजय हासिल करता है, और कौन सा दल इस शहर की सरकार के चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत हासिल करके इतिहास रचने का काम करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बहरहाल बढ़ते